क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और लाभालाभ समान अनुपात में विभाजित करते हैं। उन्होंने 31 मार्च 2016 को फर्म का वितरण किया। इस तारीख को इस फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। संपत्तियों से वसूली हुई भवन से 40,000, मशीनरी से 16,500, फर्नीचर से 2,500 रुपये, स्टॉक से अंशतः 8,000 रुपये, देनदार 7,500 रुपये प्राप्त हुए, वितरण व्यय 2,100 के हुए। शेष स्टॉक जो है वो ए ने 1,500 रुपये में ले लिया। लेनदारों को उनके पूर्ण भुगतान में 9,900 रुपये दिए गए हैं। वसूली खाता, पूंजी खाता और बैंक खाता हमें यहाँ पर बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा वसूली खाता बनेगा, जिसमें हम लोग डेबिट साइड में सबसे पहले आर्थिक चिट्ठी की सारी संपत्तियों को दिखा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बिल्डिंग, ठीक, कितने का 25,000, 2 मशीनरी 15,000 की, फिर 2 फर्नीचर 3,000 का, स्टॉक है 10,000 का, और लास्ट में है देनदार यानी कि डेटर कितने के 10,000 के। ठीक, क्रेडिट साइड में हमारे लिए वो लायबिलिटी यानी कि लेनदार चले जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने के हैं 10,000 के। बी का जो ऋण है उसे, वो साझेदार का ऋण है, वो बाह्य दायित्व नहीं है, तो इसलिए उसे यहाँ पर हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें जो संपत्तियों से रकम वसूल हुई है उसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा बाई बैंक, ठीक है। तो बिल्डिंग से यानी कि भवन से बोला है 40,000 वसूल हुए हैं, मशीनरी से 16,500 रुपये, फर्नीचर से 2,500 रुपये, स्टॉक से अंशतः का मतलब है कि कुछ स्टॉक जो हैं उनसे हमें कितना वसूल हुआ 8,000 रुपये। और देखिए बाद में हमारे समाधान में दिया है कि शेष स्टॉक ए ने ले लिया, ठीक है। यानी कि कुछ स्टॉक का हिस्सा जो है वो कैश में बेचा गया है और कुछ स्टॉक जो है वो किसी पार्टनर ने ले लिया। यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं। तो जो हमने कैश में बेचा उसका रकम यहाँ पर टोटल लिख देंगे, जैसे यहाँ पे टोटल 8,000 है, और फिर उसके बाद डेटर से हमें 7,500 मिले हैं वो दिखा देंगे, ठीक। तो टोटल कैश में हमने जो संपत्ति बेची उससे हमें 74,500 रुपये मिले हैं। अब बोला है कि शेष स्टॉक को ए ने ले लिया, तो बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, कितने में लिया है तो 1,500, तो बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1,500 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद बोला है कि वितरण व्यय जो है वो 2,100 रुपये के हुए हैं और लेनदारों को पूर्ण भुगतान में 9,900 रुपये दिए गए हैं। तो साथ में हम लोग दिखा देंगे 2 बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर्स, लेनदारों को कितना भुगतान हुआ है 9,900 का, और विघटन व्यय यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो कितने के हुए 2,100 रुपये के, यानी टोटल 12,000 रुपये का खर्चा हुआ है। तो इसे हम लोग दिखा देंगे बस। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है 86,000 रुपये, ठीक। 86,000 रुपये में से हम लोग डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे तो 11,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को जो हमारे पार्टनर हैं ए बी वो बांट लेंगे, तो हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, तो ए और बी, ठीक है। रेशियो नहीं दिया है, बोला समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तो 11,000 को हम लोग आधा आधा बांट देंगे, तो 5,500 रुपये एक साझेदार के हिस्से में प्रॉफिट का आएगा। तो ये सिंपल सा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था। अब हम लोग इसी के आधार पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले सारे पार्टनर से कैपिटल दिखा देंगे, पाई बैलेंस बी डी। तो ए का कैपिटल है 30,000 और बी का कैपिटल है 25,000। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट था उसे दिखा देंगे, तो 5,500 रुपये दोनों को प्रॉफिट मिला था। फिर 1,500 का स्टॉक ए ने ले लिया था, तो यहाँ पर 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा और सिर्फ ए में 1,500 रुपये हम लोग दिखा देंगे। इसके अलावा और कुछ भी हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे, सिंपल सा टोटल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 35,500 रुपये और बी का हो जाएगा 30,500 रुपये। ये भी टोटल यहाँ पे भी दिखा देंगे। फिर जो बचेगा रकम उसे क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे ए और बी को। तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, कितना पेमेंट करेंगे, तो ए का बचेगा 34,000 पेमेंट के लिए और बी का पूरा 30,500 रुपये हमें क्या करना है, पेमेंट कर देना है। इसी के आधार पर यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में सिंपल सा सबसे पहले 2 बैलेंस बी डी दिखाएंगे। पहले से हमारे पास 7,000 रुपये का बैलेंस है। फिर संपत्ति से हमें टोटल रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्राप्त हुआ था संपत्ति को बेचने से वो था 74,500 रुपये हमें कैश में प्राप्त हुआ था। और उसके बाद जो हमारे दायित्व थे उसका हमने भुगतान किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल भुगतान जो हुआ था वो 12,000 रुपये का हुआ था। इसके बाद जो हमने ए को अभी पेमेंट किया है 34,000 रुपये और बी को पेमेंट हम लोग करेंगे 30,500 रुपये। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में बी का ऋण दिया हुआ है दायित्व पक्ष में, यहाँ पर बी का ऋण भी हम लोग भुगतान कर देंगे। तो बी लोन हो जाएगा, कितना है 5,000 रुपये का, ये दिखा देंगे बस। टोटल करेंगे, दोनों साइड का योग जो है वो बराबर आना चाहिए, जो कि आएगा 81,500 रुपये, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे डिपेंड है। तो आप लोग इसे सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह लगा सकते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का है कि 31 मार्च 2011 को अश्वनी व भारत का चिट्ठा निम्न था। ये चिट्ठा दिया हुआ है। फिर उक्त तिथि को फर्म का विघटन हुआ था, निम्न व्यवहारों के लिए सहमति हुई थी। अश्वनी ने अपनी पत्नी के ऋण को चुकाने का फैसला लिया था तथा उसने स्टॉक 8,000 में लिया। भारत ने आधे विनियोग को पुस्तक मूल्य से 10% कम कर लिया। देनदारों से 38,000 रुपये, भवन से 1,30,000 रुपये तथा ख्याति से 12,000 रुपये वसूल हुए। शेष विनियोग से 9,000 रुपये वसूल हुए। लेनदारों को आधा % छूट यानी कि 1/2% छूट, इसको आप 50% नहीं कहेंगे, ये 0.5% है। तो लेनदारों को 0.5% छूट काटकर भुगतान किया। एक अलिखित टाइपराइटर को भारत ने 600 रुपये में ले लिया। वसूली व्यय 2,000 रुपये के थे। फर्म की पुस्तकों में हमें आवश्यक खाते बनाने। तो आइए हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। सबसे पहले रशियन अकाउंट में हम लोग सारी संपत्तियाँ दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ टू स्टॉक हमारा है 10,000 का। इसके बाद विनियोग दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट कितने का, 20,000 का। फिर हमारे देनदार हैं टू डेटर जो कि हैं 36,000 के। और भवन बिल्डिंग 70,000 का है। और ख्याति लास्ट में 15,000 रुपये की। ठीक, ये दिखा देंगे। इसके बाद लायबिलिटी साइड में आएंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर्स मतलब ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले लायबिलिटीज़ दिखाएंगे। क्रेडिटर्स हमारे हैं 76,000 के। इसके बाद लिखा है श्रीमती अश्वनी का ऋण। देखिए जो हमारे फर्म में साझेदार है वो कौन है, अश्वनी और भारत हैं। लेकिन ये जो ऋण है वो है श्रीमती अश्वनी का ऋण, यानी कि अश्वनी की वाइफ। क्योंकि अश्वनी की वाइफ जो है वो फर्म में तो साझेदार है नहीं, इस तरीके से वो क्या हुई, वो बाहरी लेनदार हुई, यानी कि वो बाह्य दायित्व हुआ, उसका हमें भुगतान पहले करना होगा। क्योंकि वो भले ही वो उसकी वाइफ है, साझेदार की वाइफ है, लेकिन साझेदार तो नहीं ना है। तो इस वजह से वो हमारे लिए बाहरी दायित्व हो गई, इसलिए हम लोग उसे यहाँ पर दिखाएंगे। अश्वनी का ऋण होता है जो कि साझेदार है, तो उसे हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाते। बट श्रीमती अश्वनी यानी कि उसकी वाइफ द्वारा दिया गया ऋण है, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाई मिसेस अश्वनी लोन। ठीक, कितने का, 10,000 का। इसी तरीके से श्रीमती भारत का भी है तो उसे भी दिखाएंगे। मिसेस भारत लोन, ठीक, 20,000 का। इसके बाद है विनियोग उच्चावचन फंड। देखिए जो ये विनियोग उच्चावचन फंड होता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जो विनियोग के जो मूल्य में कमी या फिर बढ़ोतरी होती है तो उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस फंड को तैयार किया जाता है। ये भी एक तरीके का हमारा बाह्य दायित्व होता है, इसलिए यहाँ पर इसे हम लोग दिखाएंगे। तो हो जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना, 2,000 रुपये। उसके बाद संचय निधि यानी कि रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड तो हमारे पार्टनर्स बांट लेते हैं, उसे नहीं दिखाएंगे। पूंजी भी हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो ये सारी हमारी संपत्ति और दायित्व हमने दिखा दिए। अब बोला है हमारे समाजन में कि अश्वनी ने अपनी पत्नी के ऋण को चुकाने का फैसला लिया तथा उसने स्टॉक को जो है वो 8,000 रुपये में लिया है। यानी कि जो अश्वनी है वो अपनी पत्नी यानी कि मिसेस अश्वनी के ऋण को चुकाने का फैसला ले रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अश्वनी कर देंगे। क्या चुका रहा है वो, तो मिसेस अश्वनी का लोन, अश्वनी का जो लोन है वो चुका रहा है। कितने का लोन है, तो 10,000 का। फिर उसने स्टॉक जो है वो 8,000 में ले लिया है, तो बाई अश्वनी कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में स्टॉक दिखा देंगे कितने का, 8,000 का लिया है। ठीक, उसके बाद बोला भारत ने आधे विनियोग को पुस्तक मूल्य से 10% कम कर लिया है। यानी कि हमारा विनियोग पूरा कितना है, 20,000। 20,000 का आधा कितना हुआ, 10,000। तो 10,000 के विनियोग को उसने क्या किया, 10% कम मूल्य पर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बाई भारत कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट। अब देखिए उसने 10,000 के विनियोग को लिया है 10% कम पर। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, यानी कि 1,000 कम मूल्य पर उसने लिया है। तो 10,000 के विनियोग को उसने कितने में लिया है, 9,000 में लिया है। और क्योंकि फिर लास्ट में जो समाज नंबर 5 है उसमें लिखा कि एक अलिखित टाइपराइटर को भी भारत ने 600 रुपये में लिया है। यानी कि टाइपराइटर नाम की कोई संपत्ति यहाँ पर हम लोग लिखी नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है, हमारे फर्म में था तो उसने खरीद ली है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। भारत ने लिया है तो साथ में हम लोग यहाँ पर दिखा देते टाइपराइटर कितने में लिया उसने, तो 600 रुपये में। तो टोटल 9,600 रुपये हम लोग भारत का दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद देनदारों से बाकी जो भी हमें कैश में सारा चीज़ वसूल हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक हम लोग कर देंगे। क्या क्या वसूल हुआ है, तो डेटर से हमें जो है वो 38,000 वसूल हुए हैं। बिल्डिंग जो है उससे हमें 1,30,000 मिला है। गुडविल जो है उससे 12,000 मिला है। बाकी जो विनियोग आधा बचा था, यानी 10,000 का विनियोग तो भारत ने ले लिया और बाकी जो 10,000 का विनियोग था उससे कितना मिला है, 9,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट से जो मिला है 9,000 वो दिखा देंगे। बस ये सारा टोटल हमारा हो गया 1,89,000 का। ठीक, इतना हमें मिला है। इसके बाद समाज ने बोला है कि लेनदारों को
1/2% छूट काट कर भुगतान किया गया है और वसूली वे भी 2000 रुपये के हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू बैंक कर देंगे। तो सबसे पहले लेनदार हम लोग दिखाएंगे, तो क्रेडिटर्स। ठीक है, हमारे लेनदार टोटल कितने के, 76,000 के। ठीक है, बोला है इसका 1/2%। 1/2% का मतलब कितना हुआ, 0.5%। तो हम लोग 76,000 का 0.5% निकालेंगे, तो हमारा जो आएगा उसे माइनस करेंगे, तो हमारे लेनदार जो है वो जो भुगतान हो रहा है वो हो रहा है 75,620 रुपये का। ठीक है, यानी कि 380 रुपये जो है वो छूट हमें मिल रही है। ठीक है, 76,000 का 0.5% यानी कि 380 रुपये छूट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेनदार का भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद वसूली व्यय यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने के हुए हैं, 2000 के, वो दिखा देंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि देखिए ये जो है मिसेस भारत का लोन है, हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है इसके पेमेंट के लिए। ठीक है, इसके पेमेंट से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक बाहरी दायित्व है, ये एक बाह्य दायित्व है, तो इससे हम लोग भुगतान करेंगे। चाहे जैसे कि हम लोग के क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के भुगतान के बारे में नहीं लिखा होता, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स का भुगतान करते हैं। सेम उसी तरीके से जो मिसेस भारत का लोन है, इसे भी हम लोग यहाँ पर भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर जाएगा मिसेस भारत लोन। ठीक, कितना, 20,000 रुपये। तो टोटल जो है वो हम लोग भुगतान कर रहे हैं 97,620 रुपये का। ठीक, ये हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अब इसके बाद इसमें और कुछ नहीं जाएगा, टोटल हम लोग कर लेंगे। तो टोटल जो हो रहा है हम लोग का वो आएगा 3,14,600 रुपये। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, हमारा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है 3,14,600। प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है हम लोग को 55,980 रुपये का। ठीक है, इस प्रॉफिट को अश्विनी और भारत बांट लेंगे। तो टू प्रॉफिट, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अश्विनी और भारत। ठीक, किस रेशियो में बांटेंगे, तो क्योंकि कोई रेशियो दिया नहीं है तो बराबर बराबर बांटेंगे। तो दोनों के हिस्से में आएगा 27,990 रुपये। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो हमने रिलेशन अकाउंट बनाया, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल हो जाएंगे, बाई बैलेंस BD कितना कैपिटल, दोनों का कैपिटल जो है वो 20-20 हज़ार रुपये है। ठीक, उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट था बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 27,990 रुपये, दोनों में दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद जो अश्विनी था उसने अपनी वाइफ के ऋण का भुगतान किया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 10,000 रुपये के ऋण का अश्विनी ने भुगतान किया था, ये दिखा देंगे। और जो भारत था उसने संपत्ति ली थी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट अश्विनी ने 8,000 की संपत्ति ली थी और भारत ने 9,600 की संपत्ति ली थी। ठीक, ये दिखा देंगे। उसके बाद हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है उसमें संचय निधि दिया हुआ है हमारे लायबिलिटी साइड में, उस संचय निधि को दोनों ही पार्टनर क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। तो बाय रिजर्व फंड हो जाएगा कितना, 20,000 की संचय निधि है, तो दोनों ही पार्टनर 10-10 हज़ार रुपये बांट लेंगे। इसके अलावा और कुछ जाएगा नहीं, टोटल हो जाएगा। टोटल हमारा आएगा 67,990 रुपये अश्विनी का और 57,990 रुपये भारत का। इस साइड भी टोटल करके दिखा देंगे, 67,990, 57,990। जो बचेगा इन लोग का वो इन लोग को पेमेंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, कितना पेमेंट होगा, तो अश्विनी को पेमेंट होगा 59,990 रुपये और भारत को 48,390 रुपये। ठीक, इसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD 17,000 का बैलेंस हमारे पास है। फिर रिलेशन अकाउंट में जो संपत्ति से वसूल हुआ था हमें वो था 1,79,000 रुपये। ठीक, और हमने पेमेंट भी किया था रिलेशन अकाउंट में, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना पेमेंट किया था, तो 97,620 का पेमेंट किया था। फिर अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल में अश्विनी को पेमेंट किया कितना, 59,990 रुपये और भारत को बाई भारत हो जाएगा 48,390 हम लोग पेमेंट किए हैं। ठीक, बस टोटल करेंगे, दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट है वो हमारा बराबर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आया है 2,06,000 रुपये। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।